नाथान् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से पाठ कर रहे हैं। तात्पर्य काफी बड़ा था तो इसलिए हम इसको हमने बड़े विस्तार से चर्चा किया। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को हम पहले अध्याय के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। धर्मः प्रोज्यत कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोज्झित, यह श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसे सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि श्रील व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए धर्म प्रोज्जित, धार्मिकता, धर्म मतलब धार्मिकता, प्रोज्जित मतलब पूर्ण रूप से अस्वीकृत, कैतवः सकाम विचार के से प्रच्छन्न, कैतवः का मतलब जिसमें अपने सुख की कामना है। अत्र यहाँ परमः सर्वोच्च, परमः का मतलब सर्वोच्च, निर्मत शरणाम
एक मिनट। हम्म, तो निर्मत सराणाम सताम, तो ये श्रीमद् भागवतम जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य, निर्मत 100% शुद्ध हृदय वालों के लिए, सताम भक्तों को, है ना। वेद्यम जानने योग्य, वास्तवम अत्र वस्तु, यहाँ वास्तव वस्तु, शिवदम सबसे कल्याण करने वाले, शिव मतलब कल्याण करने वाले, तापत्रय तीन प्रकार के कष्टों का उन्मूलन समूल नष्ट करने वाले, श्रीमद् भागवते, श्रीमद् भागवत पुराण में महामुनि कृते, महामुनि के द्वारा संकलित किया गया है, और महामुनि श्रील व्यासदेव, किम वा परैः वा, और किसी अन्य की क्या आवश्यकता है, मतलब और किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः, तो फिर अन्य किसी, हृदय अवरुध्यते का मतलब तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है, जैसे कि कोई ध्यान पूर्वक या विनीत भाव से श्रीमद् भागवत जैसे ही का संदेश सुनता है, तो ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और विनीत भाव से श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए। वैसे वैसे ज्ञान की इस संस्कार से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। तो क्या दो चीजें श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो विनम्रता होनी चाहिए, विनीत भाव, दूसरा ध्यान से सुनना चाहिए। ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में ये पर्याप्त है श्रीमद् भागवतम। ठीक है, तो अब देखते हैं बाकी जो आचार्य हैं वो इसमें क्या कह रहे हैं। तो हम्म, तो श्रीमद् भागवतम की श्रीधर स्वामी की जो कमेंट्री है उसको हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको श्रीधर स्वामी के बारे में बताया भी था। तो इसकी शुरुआत से ही हम कैंटो फर्स्ट से एक एक श्लोक का थोड़ा देखेंगे क्या। तो दूसरे श्लोक पर देखते हैं हम श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत शरणाम सता, तो इस श्लोक का श्रीधर स्वामी टीका कर रहे हैं। इदानीं स्तोत्र प्रवर्तनाय श्री भागवतस्य कांडत्रय विषयेभ्यः सर्वशास्त्रेभ्यः, तो इस तरह से संस्कृत में कुछ बता रहे हैं, इसका इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं। टू enhance the eagerness to hear Srimad Bhagavatam, Vyasadeva said, this Bhagavad Purana is best among all scriptures. तो ये जो भागवत पुराण है ये सारे ग्रंथों में श्रेष्ठ ग्रंथ है। सारे शास्त्रों में क्यों श्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि इसमें से स्वार्थ सिद्धि हटा दी गई। मतलब श्रीमद् भागवत अगर पढ़ना है किसी को तो फिर स्वार्थ सिद्धि फिर के लिए इसको नहीं, ये केवल परमार्थ के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि बाकी जो शास्त्र हैं उसमें कहीं पर लिखा हुआ है कि ये फायदा है, ये फायदा है, अलग अलग प्रकार के फायदे बताए गए, लेकिन यहां पर ये नहीं बताया गया। तो
एक तो ये सबसे ऊंचा है। क्यों सबसे ऊंचा है? प्रोज्झित उज्झित कैटव, क्योंकि इसमें से भौतिक चीजों को, जो कि मटेरियली मोटिवेटेड है, उनको हटा दिया गया है। ठीक है। प्र इन प्रोज्झित इंडिकेट्स दिस पुराना इवन रिजेक्टिंग द डिजायर ऑफ लिबरेशन। प्रकृष्ट रूपेण उज्झित, उज्झित मतलब छोड़ना, प्रकृष्ट रूपेण उज्झित मतलब पूरी तरह से छोड़ना। तो किसी भी प्रकार के स्वार्थ की इच्छा, तो मुक्ति की इच्छा भी है, वो स्वार्थ की इच्छा क्यों है? कोई बता सकता है? मुक्ति की इच्छा स्वार्थ की इच्छा क्यों है? भाई हम मुक्त होना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? आप बता सकते हैं मुक्ति की इच्छा स्वार्थ की इच्छा क्यों है? मुक्ति की इच्छा तो करनी चाहिए ना, मुक्ति तो ठीक है। मुक्ति की इच्छा स्वार्थ की इच्छा क्यों है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मनोज को बताइए। प्रभु जी, मुक्ति का मतलब कि जो जन्म मरण के चक्र से निकल गए बाहर, और जाकर के वो भगवान का जो जो क्या बोलते हैं, जो प्रकाश है उसमें चले गए। लेकिन इसमें सेवा नहीं है ना। यहाँ से मुक्ति हो गया, लेकिन सेवा से तो अब हट गए। तो सिर्फ ये तो अपने लिए निकल गया कि जो तीन जो ताप है हमारा संसार का, उससे बाहर निकल गए। लेकिन सेवा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे भगवान के लिए। हाँ कितना सही बताया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया बताया। वेरी गुड। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सही आपने उत्तर दिया। वेरी नाइस। सही बात है। इसमें मैं स्वार्थ, मेरी स्वार्थ की बदबू आती है। अपने मोक्ष में अपने स्वार्थ की बदबू आती है। चंद्रावली और राधा रानी दो गोपियों के ग्रुप है। चंद्रावली का भाव है कि कृष्ण मेरे हैं, राधा रानी का भाव है मैं कृष्ण की हूं। तो इसमें अपनेपन का जो ये भाव है, ये देखो, मैं केंद्र में होना कितना ये भक्त लोग नहीं चाहते हैं ना। एक समय की बात, माधवेंद्र पुरी नाम के एक भक्त, उनको भगवान ने खीर चुरा करके दिया था। सारे जगह पे खबर फैल गई कि पुजारी उन भगवान की द्वारा चुराई गई खीर माधवेंद्र पुरी के लिए लेके आया है। माधवेंद्र पुरी चाहते नहीं थे कि मेरा इतना सम्मान हो। माधवेंद्र पुरी ने छिप गए, भाग गए वहां से, क्योंकि स्वार्थ केंद्रित होना नहीं चाह रहे हैं। देख रहे, अपने फायदे के लिए कुछ करना नहीं चाह रहे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाह रहे। ये स्वार्थ कैसा, देखो कैसी बदबू है इस स्वार्थ में। कोई भी व्यक्ति बदबूदार हो जाता है। स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति, एक स्वार्थ की वजह से सब प्रीति व्यक्ति करता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये वास्तविक स्वार्थ, ये सबसे स्पेशल पुराण है। अब श्रीधर स्वामी आगे क्या कह रहे हैं? मैं जो श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि इस संसार में अगर किसी को श्रीमद् भागवतम पढ़ना है तो श्रीधर स्वामी की टीका से ही पढ़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते थे ये चीज, श्रीमद् भागवतम अगर किसी को पढ़ना है तो श्रीधर स्वामी की टीका से ही पढ़ना चाहिए। शिव जी इसके बारे में बोलते हैं, अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरम सकलम वेत्ति नृसिंहम प्रसादयेत्। कह रहे हैं कि श्रीधर स्वामी सब कुछ जानते हैं, क्योंकि श्रीधर स्वामी को नरसिंह देव ने श्रीमद् भागवत को समझने का वरदान दिया है। इसलिए हम श्रीधर स्वामी की कमेंट्री पढ़ रहे हैं। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं कि इस तरह से धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तो कह रहे हैं कि तीन ताप का उन्मूलन करने वाला ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये है। तो ये भी बता रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि सारे ग्रंथों से श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि ये इसलिए बोल रहे हैं
ताकि कर्म कांड, ज्ञान कांड, देवता कांड, बहुत सारे कांड से व्यक्ति उसमें फंसे ना। और दूसरा चीज, प्रोज्झित मतलब मुक्ति की इच्छा को भी छोड़ करके, जैसा मनोज प्रभु ने बहुत सही बताया कि मुक्ति की इच्छा में मैं प्रधान हूं, मुझे मुक्ति मिले। लेकिन यशोदा मैया की सोच क्या है? जैसे आप क्रिश्चियन धर्म में प्रार्थना होती है, उसमें कहते हैं, ओ गॉड, दाउ आर्ट इन हेवन, हेलोड बी दाई नेम, गिव अस आवर डेली ब्रेड। मतलब हमें ये दो, हमें ये दो, मेरे पाप नष्ट करो। मैं, तो केंद्र में मैं हूं। आप समझ पा रहे हैं? केंद्र में भगवान नहीं है। इसीलिए मुक्ति की इच्छा भी बहुत शुद्ध इच्छा नहीं है। लेकिन यशोदा मैया को क्या टेंशन है? ये मेरा लाला ऐसा कैसे ऐसा खाएगा कि ये दूसरों के यहाँ चोरी क्यों करता है ना? इतना हमारे पास इतनी गाय है। यशोदा मैया की यही टेंशन है कि हमारा बेटा चोरी क्यों करता है। तो एक बार बलराम जी से पूछ लिया गया कि भाई, बलराम जी ने पूछा कि एक बात बताओ, तुम जब हमारे पास इतनी गाय है, इतना व्यवस्था है, तुम चोरी क्यों करते हो? भगवान बोलते, मैं अपनी मेहनत का खाता हूं। हार्ड वर्क करके खाना चाहता हूं, मैं कोई किसी के दान का नहीं खाना चाहता। हम्म। तो अम, यहाँ पर इस श्रीमद् भागवत से सारे जो गंदगी चीज है उसको निकाल दिया। तो यशोदा मैया की टेंशन में बता रहा था क्या टेंशन है। इसी तरह से हमारी भी टेंशन क्या होनी चाहिए? हमको कृष्ण की टेंशन लेनी चाहिए। जब हम कृष्ण की टेंशन लेते हैं तो कृष्ण हमारी टेंशन लेते हैं। जब हम कृष्ण के काम में तो कृष्ण हमारे काम में। जब हम अपने काम में तो कृष्ण अपने धाम में। तो यहाँ पर ये श्रीधर स्वामी यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं। फिर और देखते हैं, और बाकी आचार्य लोग भी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तो ये मुक्ति, प्रोज्झित का मतलब मुक्ति की इच्छा को भी हटा रहा है यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कि ये निर्मत्सर लोगों के लिए है ये श्रीमद् भागवतम, जो किसी से जलते नहीं। जलन करने का मतलब क्या है? पर उत्कर्ष असह्यनम, ऐसा हो जाए कि दूसरे का अगर वो आगे बढ़ रहा है तो हमको बहुत दुख होता है। ये जलन की भावना है ना? तो व्यास देव इसमें बता रहे हैं कि जो लोगों के अंदर ये जलन की भावना है, एनवी है, जब किसी को आगे बढ़ते हुए, मान लो जैसे कि मोनाल प्रभु को देखा कि भाई बड़ी सैलरी बढ़ रही है ना, नहीं, या फिर देखा कि बड़ी अच्छी शादी हो गई, सब कुछ अच्छे से हो रहा है ना, तो कोई जलन करे कि प्रभु जी, जलन करेगा तो क्या करेगा? किसी तरह मोनाल प्रभु की वैल्यू कम हो, उसका कोई ना कोई तरीका निकाले। तो जलन करने वालों के लिए ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ नहीं है। दिस श्रीमद् भागवतम is not for those people who are envious. जो लोग जलन करते हैं वो नहीं इस ग्रंथ को समझ सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी भी दूसरों को नीचा दिखाने का, या अभी तक ये विश्वास नहीं हो पाया है कि ये सब देने वाले कृष्ण है ना। एक समय की बात, रहीमदास और तुलसीदास दोनों लोग थे, और रहीमदास जी कुछ दान कर रहे थे। तो तुलसीदास जी ने देख लिया। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसी देनी दीन जो कित सीखे हुसैन। कह रहे कि हे संत महात्मा, कैसे दान कर रहे हो कि जैसे जैसे लोगों को दे रहे हैं झुके हुए आंखों से दान कर रहे हैं। कौन? रहीमदास जी। हम्म।
तो इनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तो रहीम दास जी दान कर रहे थे, लेकिन जिसको दान करते थे उससे उसका चेहरा देखते नहीं थे। क्यों? तो उसको ये ना लगे कि मैं दान ले रहा हूं तो नीचे मुझे मतलब झुकना पड़ेगा, इसलिए रहीम दास जी उसके चेहरे में देखते नहीं थे। तो तुलसीदास जी इसको लिख रहे हैं, ऐसी दीन देनी देन जो कित सीखे हो सैन, ज्यो ज्यो कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे नैन। जितना दान किए जाते हैं उतना ही आंखें और छिपाते रहते हैं कि कोई देख न ले कि मैं दे रहा हूं, और मैं किसी को देख न लूं, नहीं तो ये लगेगा कि मैं तो तुम्हें दान करता हूं तभी तो तुम्हारा खर्च वर्च चल रहा है। अब रहीम दास जी उत्तर दे रहे हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं? देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे याते नीचे नैन। कह रहे हैं कि ईश्वर ईश्वर वास्तविक देने वाला है। अगर वो विधाता न देता होता तो दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी एक मजदूर सिर्फ 500-600 रुपए कमा पाता है। वो ही दिन भर में 1 घंटे ही मेहनत करने के बाद, एक डिजाइनर होगा सॉफ्टवेयर में अगर कोई काम करता होगा, 1 घंटे में ही वो 4 लाख रुपए सैलरी पर मंथ उठा रहा है। तो देनहार तो कोई और है, देने वाला कोई और है। ये कह रहे हैं, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें याते नीचे न। तो ये मैं ये सोच रहा हूं कि झूठ मूठ में भगवान का दिया हुआ है ना, ये सब भगवान का दिया हुआ मैं दे रहा हूं, तो लोग, मैं इसलिए अपना चेहरा छिपा रहा हूं। रहीम दास जी कह रहे हैं कि अपना चेहरा इसलिए छिपा रहा हूं कि लोगों को झूठ में मुंह में भरम ना हो जाए कि मेरा है ये। अगर भगवान चाह लेंगे आज, तो फिर ये जो हाथ है पैर है ये काम करना आज ही बंद कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि जब जलन किसी के अंदर है, वो व्यक्ति को ये विश्वास नहीं है कि देने वाला कोई और है। ठाकुर जी जिसको दे रहे हैं भैया उसको मिल रहा है, हम काहे को इसमें जलन करें। हिजूर राधानाथ महाराज इसीलिए कहते हैं कि दूसरों को कुछ प्राप्त होते हुए देख करके अगर हम बस अप्रिशिएट करें कि उनको कितना कृपा मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। यही हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ने का एक तरीका है। इनको कृपा मिल रही, चलो इनको, ये आगे बढ़ रहे हैं, भगवान ने उनको दिया, हमको नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको नहीं दिया, शायद हम कुछ इतना नहीं किए होंगे इसलिए नहीं मिला होगा। दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को एक्सेप्ट करना। मान लो किसी ने हमसे कल चोरी हो गई या कुछ गलती किया हमने, तो एक्सेप्ट कर लो भाई, तुम इंसान भी तो हो गया, एक्सेप्ट कर लिया। कई बार लोग एक्सेप्ट नहीं करते, कहते हैं मेरे से गलती नहीं हुई, छिपाते रहते हैं, किसी को बताते नहीं है। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। छिपाते रहते हैं, बताते नहीं है ना, मैंने ये कहा, मैंने कहा है। तो श्रीधर स्वामी, इसको मैं पढ़ रहा था, श्रीधर स्वामी इसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम्म। हम्म। फिर कह रहे हैं कि वास्तव वस्तु के ऊपर श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि वास्तव वस्तु कौन है? स्वयं कृष्ण है। तो फिर तो वास्तव वस्तु को जानने से क्या होगा? शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। तो 3 प्रकार के जो तापत्रय हैं, 3 प्रकार के ताप हैं, कौन कौन से? आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश। तो ये सब जो है इससे कंट्रोल हो जाते हैं।
खुद से तापत्रय उन्मूलनम। अब लेकिन एक जगह पे लिख रहे हैं ऊपर कि ये भौतिक इच्छाओं से रहित है, भौतिक चीजों से। लेकिन तापत्रय उन्मूलन का मतलब क्या है? ये तो भौतिक इच्छा हो गई। तो इसके बाद फिर इसमें कह रहे हैं कि आ, इस तरह से ताप, इसमें जो है तापत्रय उन्मूलन इस तरह से नहीं होता जैसे कि बोला गया है कि देवी देवता का कुछ पूजा कर दो इससे होगा। इसमें ऐसे होगा कि कृष्ण उस व्यक्ति के हृदय में वास करने लगेंगे जब कोई श्रीमद् भागवत का वास्तविक तरीके से अध्ययन करेगा। तो ये चीज श्रीधर स्वामी यहाँ पर, only one has some sort of sukriti, he develops desire to read or hear Srimad Bhagavatam. The Srimad Bhagavat which presents the as it is meaning of the Vedas should be only be heard. All scriptures is the superior among all the scriptures. ठीक है। तो ये तो श्रीधर स्वामी की जो टीका है ये हो गई। अब हम थोड़ा और पढ़ते हैं। ये आ गए हम बाकी जो आचार्य हैं उनकी टीका। हम्म। तो अब बाकी जो आचार्यों की टीका है उसको हम देखते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं। एक मिनट। इसमें फर्स्ट का ही बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फर्स्ट जो वर्स है उसी का ही बहुत लंबा। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है। एक मिनट। हम्म। उसके बाद शिला प्रभुपाद का भी यहाँ पे तात्पर्य दे करके फिर उसके बाद सेकंड वाले पे थोड़ा वेट कीजिएगा। हाँ, धर्म प्रोजित कैतवोत्तर परमा, इसके ऊपर क्या टीका कर रहे हैं? तो भगवान ये जो सबसे पहले जो इसका एक मीनिंग दे रहे हैं नेचुरल कमेंट्री, वो कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को इतना महान बता करके, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो बता करके यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई थोड़ा सा भी इसको अध्ययन करता है तो वो एकाएक से इच्छा आ जाएगी उसके अंदर, इस भगवान को भगवान उससे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे जो थोड़ा भी इसका अध्ययन करने का विचार भी करता है। हम्म। फिर उसके बाद फिर श्रीमद् भागवतम एक आनंद प्रदान करता है। फिर श्रीमद् भागवतम
अत्र विच इज मोस्ट ऑस्पिशियस श्रीमत। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? फिर तो भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि में से इसको कोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेम वही पॉइंट कह रहे हैं कि रिपीटिशन कह रहे, अत्र वर्ड का 2 बार रिपीटिशन आ रहा है ना। तो कह रहे अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम। तो इसको कह रहे हैं, तो ये इसी ग्रंथ को ऐसे बार बार एम्फेसिस करने के लिए ये टीका में बाकी आचार्य कह रहे हैं कि इसलिए अत्र वर्ड बार बार इसी ग्रंथ में, इसी श्रीमद् भागवतम के बारे में यहाँ पर वर्ड आ रहा है। फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद की जो टीका है वो है, तो हम श्रील प्रभुपाद की जो टीका है ये लंबी है टीका, इसको थोड़ा हम 4-5 मिनट इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। धर्म के 4 मूल विषय सम्मिलित हैं: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन असभ्य अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के 4 नियम हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है। इसका उद्देश्य आत्मा साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताता है। आपको पता है कि आप अगर वहां जाएंगे ना, मैं एक दिन जस्ट वॉक करते हुए ये आईआईटी मंडी का ये है यश अग्रवाल प्रभु नहीं, आप में से कोई गए? आईआईटी मंडी जो है उसके रास्ते में मनोज प्रभु है ना, देखो है ना मनोज प्रभु, जो फर्स्ट ये जो है कैंपस और साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस है, इसके बीच में से एक रास्ता ऊपर जाता है। तो एक दिन ऐसे ही वॉक करते करते मैं जा रहा था, तो मैंने सोचा इधर रास्ते पे चले जाते हैं। तो ऊपर गया मैं, तो मैंने देखा उधर एकदम कबीलाई लोग रहते हैं। कबीलाई लोग मतलब वो एकदम जैसे वो कहते हैं ही ला 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 हुलू लुलू वाले वैसे लोग वहां पे थे। हाँ? और ये लोग क्या, तो उसमें से एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि अरे बाबा जी इधर नहीं जाना, इधर तो खा लेते हैं। मतलब आपके जैसे लोगों को खा लेंगे, वो लोग नाश्ता वास्ता कर लेंगे सुबह सुबह। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ऐसे भी लोग अभी भी यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ? लेकिन मैंने देखा उनके एरिया में भी कुछ ना कुछ देवी देवता है, कुछ ना कुछ तरीके से वो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। इसका मतलब ये यहीं पे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि हर एक मानव समाज में धर्म का कोई ना कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार होता है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताता है। हमारा जो शाश्वत संबंध है ईश्वर से, उसके बारे में बताता है। मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने हेतु सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु निरंतर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो एक कंपटीशन लगा रहता है, सबको जीतना होता है। इंद्रियों को और प्रभुत्व जमाने की बहुत इच्छा बनी रहती है, कौन बड़ा है, तुम बड़े हो। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक भिखारी था, वो उसको बोला गया कि भाई सबसे बड़े व्यक्ति से मैं मांगूंगा। तो उसने सोचा कि सबसे बड़े व्यक्ति से मांगेंगे। तो जो भिखारी था वो पहले तो पहुंचा किसी सेठ साहूकार के पास, उससे मांगा मांगा और उससे कहा कि तुम सबसे बड़े व्यक्ति हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो सबसे बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ।
तो उसने कहा कि तुम किससे मांगते हो? बोलते कि मैं तो राजा के सामने झुकता हूँ। बोलते ठीक है। राजा के पास गए, तो राजा से मांगने के लिए गए, लेकिन देखा कि राजा भी जो वहां का जो राजगुरु है उनके सामने झुकता है। तो राजगुरु के पास पहुंच गए, बोले राजगुरु आप सबसे बड़े व्यक्ति होंगे। तो बोले नहीं, मैं सबसे बड़ा हूं। अब राजगुरु को देखा कि वो भगवान के सामने झुक रहे हैं। तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? भगवान स्वयं। तो सब लोग प्रभुत्व जमाने की एक होड़ सी लगी होती है। किसी को अगर बता दो ना कि तुम अब तुम लीडर हो, तो फिर वो एकदम एक्स्ट्रा मेहनत करने लगता है, बहुत एक्स्ट्रा। मैंने देखा इन्फोसिस कंपनी में ऐसे करते हैं, किसी एक ट्रेनिंग को बिना सैलरी बढ़ाए एक पोस्ट नई दे देंगे। लोगों को पता चल जाएगा कि ये नई पोस्ट है, और फिर वो गधे के जैसे मेहनत करने के लिए रेडी हो जाएगा। अभी तक जितनी मेहनत करा था उससे ज्यादा मेहनत उससे करवाएंगे। क्यों? क्योंकि पोस्ट आ गई है। हाँ, तो ज्यादा ऊंची पोस्ट पे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम्म। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभुत्व जमाने की हेतु सदैव होड़ लगी रहती है इस संसार में। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस प्रकार से वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है। किंतु यदि ऐसे धार्मिक भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो सकते हैं तो तथाकथित धर्म की उपेक्षा की जाती है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म की में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिदें, मंदिर एक प्रकार से अब निर्जन है। मनुष्यों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमा घरों की ओर अधिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्रायः इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग भाग कर परेशान होने के पश्चात मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है, परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। कहने का भाव यह है कि सारी दशाएं विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ही हैं। तो जब व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है तब वो सोचता है कि अब भक्ति करेंगे, तब वो कहता है लाओ प्रभु जी माला दे दो और कर लेंगे माला। तो भगवान कहते हैं कि भाई अब तो तुम किसी लायक नहीं रहोगे, क्या फायदा अब, जाने दो, है ना? नहीं। तो व्यक्ति सोचता है कि जब बुढ़े हो जाएंगे तब हम करेंगे। तो भगवान भी इसी तरह से अपना शिला प्रभुपाद के कुछ शिष्य लोग, एक शिष्य थे, उन्होंने कहा कि अरे ये मेरा जवान बेटा आपके आंदोलन में चला गया, बताओ ये जवानी कोई एज है? कोई एज है ये सब पूजा पाठ करने के लिए? है? माला झोली पकड़ा दिए। तो उन्होंने फिर शिला प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, अच्छा इनको मैं छोड़ देता हूँ, आप आ जाइए, आप ही आ जाइए। तो वो डर गए, वो कहा नहीं 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 नहीं, इसी को रहने दो, ठीक है ठीक है। कोई भी नहीं रेडी होता। सब लोग डरते। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि सारी दशाएं विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ही वेदों से उपर्युक्त चारों कर्मों की संस्तुति नियामक रूप में की गई है। इससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। किंतु श्रीमद् भागवतम इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे भी ना, मैंने देखा है कि मुझे कब कंपटीशन मुझे अच्छा नहीं लगता था। शुरू से ही मुझे कंपटीशन ना अच्छे नहीं लगते थे। मैं सोचता था भाई तुम भी करो हम भी करें, क्या प्रॉब्लम है? ये कंपटीशन किस बात का है? हम तुझसे अच्छे होंगे ये हमें किसी कंपनी में काम करने के लिए क्वालिफाई बनाता है कि मुझे कंपनी का काम आना चाहिए? आप सोच के देखिए इस चीज को। एक कंपटीशन है जिसमें क्वालिफाई करके
व्यक्ति कुछ कंपनी में काम करता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कंपटीशन में क्वालिफाई करना, या फिर ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो काम कंपनी में हो रहा है वो आना चाहिए आप। तो अब आजकल यही कंपटीशन चल गया है, सारे लोग फर्स्ट आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब कंपटीशन, हमारे देखो विजय प्रभु हैं, बेचारे अभी भी कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए गए थे, अब हो गया इनका पुलिस में, है ना विजय प्रभु? अभी कहाँ पर है विजय प्रभु आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, राम प्रभु जी। प्रणाम। कौन सा पोस्टिंग कहाँ पर बताए थे? प्रभु जी छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में प्रभु जी। हाँ, छत्तीसगढ़, है ना? तो कितना कंपटीशन रहता है। अब सोचो वहां पे गोली चलानी है, लेकिन कंपटीशन इतना अलग अलग प्रकार का कंपटीशन है, उसमें रीजनिंग है, बॉक्स जोड़ने का, क्या क्या एग्जाम लेते हैं। जैसे मैं भी पढ़ाई किया, मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, सब कुछ पढ़ने के बाद लास्ट में मैं डिजाइनर बन गया। काम ही ऐसा मिल गया, उसमें पेंसिल और रबड़ यूज करना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा इस संसार में क्यों हमको सक्सेस का दास बनाने के लिए, मेहनत कराने के लिए दी गई है। तुमको तुम्हारी वैल्यू कम हो रही है, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। इसलिए क्या करो, टाइम वेस्ट कर दो सारा। फिर कोई कहेगा देखो उनके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, तुम्हारे पास एकदम तुच्छ छोटी सी एर्टिगा, नाटी गाड़ी, एकदम बौनी गाड़ी, छी। और उनके पास फॉर्चूनर। तो बस अब हीन भावना से ग्रस्त हो जाओ और इस तरह से गधे के जैसे मेहनत करो। तो इसलिए ये प्रतिस्पर्धा इस संसार में ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए है, भौतिक प्रतिस्पर्धा। उन्हें वो चैन पहने तो हम भी चैन पहनेंगे, वो ये पहने तो हम भी पहनेंगे, वो टैबलेट है तो मेरे पास भी टैबलेट होना चाहिए। तो इस तरह से प्रतिस्पर्धा से एक व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति की प्रतिस्पर्धा इस संसार में, इसीलिए सक्सेस, कंपटीशन और इन सब का दास नहीं बनना चाहिए। लोग तो आएंगे, आपका पड़ोसी आएगा, सब लोग आएंगे, बोलेंगे ही कि देखो। अब कई बार मैंने देखा है कि दुर्गा पूजा पंडाल के कंपटीशन होते हैं, इतनी बड़ी मूर्ति कौन लेके आया। तो एक जगह पर मैंने देखा कि दुर्गा देवी को ड्रैगन पे बैठा दिया। अरे यार, दुर्गा देवी शेर पे सवार होके आजा शेरवाली है कि नहीं? शेरा वाली है, शेर पे सवार होके ये चाइना से कब आई? ड्रैगन, ड्रैगन पे बैठा दिया गया। कब ऐसा हुआ कि दुर्गा मैया चाइना होकर के आई हैं कि ड्रैगन पे वहां पे बैठाया गया, सवारी चेंज कर दी इसी चक्कर में कि भाई हमारा जो है बड़ा होना चाहिए। तो अब भाई ड्रैगन होता है तो बड़ा होता है, सांप के जैसे घूम फिर करके। खैर वो मूर्ति अब आ गई थी, तो हमारे ही कॉलोनी में इंस्टॉल हुई, हमने पूजा वूजा की, बल्कि हमने जगराते में गाया भी। उस समय छोटा था मैं, तो गाता था, ऑर्केस्ट्रा वाले आते थे तो उसमें कभी कभी गा देता था देवी जी के गीत, सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार, और क्या क्या गाते थे। चलो मम्मी चलो एक बार ले चलो हमें माता रानी के दरबार ले चलो। ये सब गाने हम गाते थे, बचपन छोटे थे तो, है ना? पर में क्या रहता कि दुर्गा पूजा जैसा शुद्ध चीज है, अरे दुर्गा देवी की उपासना कर रहे हैं, उसमें भी इतना बड़ा कंपटीशन हो जाता है। गणपति में कंपटीशन, कि गणपति में ये कंपटीशन था कि कौन कौन सी हीरोइन को लेके आता है। तो अब कंपटीशन हुआ, हैदराबाद में कंपटीशन हो रहा है, देखो गणपति का, ये कुकटपल्ली की बात है, हैदराबाद में गणपति का कंपटीशन हुआ। इतना बड़ा गणपति लाए वो, साड़ी का कोई शोरूम था उन लोगों ने। तो फिर उन्होंने कोई सीरियल की हीरोइन को बुलाया, फिर अगले वालों ने कोई टीवी की मूवी की हीरोइन को बुला लिया। पता है एक ने क्या किया कि गणपति में किसी हॉलीवुड के माता जी को बुला लिया। हॉलीवुड मतलब वो फॉरेन के, उनको पता ही नहीं कौन है गणपति,
क्या पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। वो ऐसे कपड़े पहन के आ गए कि भीड़ ही लग गई, कोई गणपति को देख ही नहीं रहा है। लोगों ने सोचा कि भैया सार्थक हो गया, कम से कम ये किसी को बुलाया। पता नहीं कौन थी वो माता जी, हमको याद नहीं। बहुत भीड़ लगी थी उस समय, तो हमारे बेस के, हम बेस में रहते थे वहां पे, तो सब लोग, वो तो बड़ी भीड़ लगी, मारा मारी चल रही है। किसको देखने के लिए? गणपति को नहीं। गणपति जी एकदम साइड में हो गए हैं, तो अगरबत्ती वत्ती जल रही थी, सब बुझ बज गई, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब लोग भाई उनको ध्यान दे रहे हैं, वो जो आई हैं। तो कंपटीशन में व्यक्ति क्या करता है वहां पर, बंगाल में, उड़ीसा में कंपटीशन होता है भागवत कथा में रोने का। तो जो कथाकार होता है वो जितने घंटे रोता है उसके हिसाब से उसका पैसा निर्धारित होता है। अगर 50,000 लिया है तो आधे घंटे रोएगा। फिर वो कहेंगे कि देखो उनके यहाँ तो 50,000 लिया, आधे घंटे रोए, हमारे से तो पर्सनल संबंध है, कम से कम 45 मिनट तो रोना चाहिए। इसके आधार पर तो भौतिक प्रतिस्पर्धा की वजह से क्या न करा दे, है ना? नहीं, क्या न करा दे। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, 9:06 हो गए। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे पास अभी आ, लगभग 8 मिनट है, तो आप कुछ पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई पॉइंट आपको क्लिक किया या अच्छा लगा तो आप कह सकते हैं। हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज के आप कह सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। हाँ मनोज प्रभु बोलिए। प्रभु जी, इसमें इस श्लोक में जो व्यास देव जी जो लिखते हैं कि जो भगवत गीता का जो अधिकारी है उसके लिए जो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है कि शुद्ध हृदय होना चाहिए। तो हम लोग का तो है ही नहीं, हमने हमारा तो नहीं है, तो हमने जीव जीव बद्ध जीव है, उसका तो शुद्ध हृदय है ही नहीं, तो वो कैसे इसका अध्ययन कर सकते हैं? तो मैंने भी पूछा महाराज से कि महाराज मैं कैसे पढ़ूं फिर, तो महाराज बोलते हैं कि मैं बोल रहा हूं ना, इसलिए। क्योंकि महाराज ने आदेश किया है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, है ना। हिज होलिनेस भक्ति आश्रम आश्रम महाराज ने कहा है श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, है कि नहीं। अपने मन से नहीं कर रहे हैं, उनके आदेश की वजह से हम यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्वालिफाइड हैं उनके आदेश की वजह से। तो उनके, हमारे जो सुपीरियर है, उनके जो गुरु हैं भक्ति हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, जो हमारे भी जो गुरु हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि श्रीमद् भागवतम का 3-4 बार अध्ययन करो। एक बार जब मैं पढ़ लिया तो मैं बोला महाराज को कि महाराज मैं सब किताब पढ़ ली प्रभुपाद की, अब मैं क्या पढ़ूं, सब खत्म हो गया। तो महाराज कहते हैं कि फिर से पढ़ो, इन्हीं ग्रंथों को दोबारा पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से दोबारा कई बार पढ़ो, ऐसा महाराज बोलते हैं। तो ऑन द इंस्ट्रक्शन वी आर क्वालिफाइड, we are eventually individually not qualified, but because of the instructions of the superiors we have they have made us capable to read Shrimad Bhagavatam. You get my point, Manoj Prabhu? जी प्रभु जी। ठीक है, उसी तरह से भोग लगाने के लिए हम क्वालिफाइड हैं क्या कृष्ण को आलू के पराठे खिलाने लायक? हमारा आलू का पराठा पता नहीं कौन सा तेल है, लिखा है सरसों का तेल, पता नहीं कौन कौन से तेल उसमें मिले हुए, और ये वाला पराठा भगवान खाएंगे क्या? कैसा आलू है, कैसा आटा है, लेकिन फिर भी भगवान खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गुरु के माध्यम से जा रहे हैं। पहले अपने जो हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज या भक्ति आश्रम आश्रम महाराज या फिर शिल प्रभुपाद, फिर बाकी ऐसे करके हम जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस वजह से हमारा सारा सेवा एक्सेप्ट हो रहा है। इनफैक्ट जो भी हम ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हम किसी के भी योग्य नहीं, केवल हम उनकी कृपा से, उनके आदेश से हम कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली कर नहीं सकते क्योंकि हम बहुत शुद्ध ही चीज चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहते हैं? 5 मिनट है हमारे पास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और
अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ रिवाइज करता हूँ, आपको एक एक प्रश्न पूछता हूँ, देखता हूँ कौन कौन गुड स्टूडेंट्स हैं, है ना? अच्छे बच्चे कौन है? क्या एक चीज है, कौन एक व्यक्ति जिसके अंदर ये भावना होती है, वो ये ग्रंथ को पढ़ने के लायक नहीं जाता है? कह रहे ना ऐसे थे महामनी कहते, तापत्र किसी के अंदर अगर ये चीज है तो वो नहीं पढ़ सकता ये श्रीमद् भागवतम, फिर वो ठीक नहीं है। प्रीतिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जिसके अंदर जेलस होती है, जलन की हाँ, जलन की भावना। बहुत अच्छा प्रीतिका बेटा, आप तो अच्छे बच्चे बन रहे हैं, गुड स्टूडेंट बनना चाहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, आप अच्छा कर लेते। ठीक है, तो जलन की भावना ना हमारे अंदर जब आए तो हमको क्या सोचना चाहिए? थोड़ा सा सीनियर प्रश्न है। जब हमें किसी के अंदर जलन किसी से जलन हो तो हमको क्या सोचना चाहिए वैसे? तो प्रभु जी, हमारे को सोचना चाहिए कि मतलब कि जो कृष्ण है वही दे रहा है सबको, तो हमें अप्रिसिएशन का वो रखना चाहिए, उनके प्रति अप्रिशिएट करना हाँ, चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि कृष्ण जो दे रहा है वही है। तो हाँ, हमको ये सोचना चाहिए कि कृष्ण है भाई, उनको दिया, हमको नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या इनको दिया, बहुत अच्छी बात। चलो और देखता हूँ कौन। हम्म, अच्छा, मोक्ष की इच्छा भी कह रहे हैं कि प्रोजित है ना, प्रोजित का मतलब प्रकृष्ट रूपेण उज्जित, तो ये कह रहे हैं कि मोक्ष की इच्छा भी छोड़ दी गई है। ये मोक्ष की इच्छा क्यों गंदी मानी गई है? मोक्ष की इच्छा तो सही होनी चाहिए, मोक्ष की इच्छा क्यों गंदी मानी गई? प्रीतिका माता जी क्लास को इंक्रोच अपॉन कर रहे हैं और ऋतु माता जी आप तो गुड स्टूडेंट हो, अभी अनम्यूट करके नहीं बोलना बेटा, बोलना है, हमको पता चलना चाहिए ना, है ना? बाकी सब गुड स्टूडेंट हैं, ज्योति माता जी, अनीता माता जी, आशा आर्य माता जी, आशा आर्य माता जी, अरे आप कहाँ हो भाई? आप गुड स्टूडेंट हो पिछले 6 साल से, आप लोग तो ट्रैक रिकॉर्ड है। राधिका माता जी कहा, विजय प्रभु जी, विजय प्रभु प्रसाद तो नहीं पा रहे आप? हाँ प्रभु जी, प्रसाद पा रहा सब था प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। अनिरुद्ध अनंत प्रभु, अनिरुद्ध अनंत प्रभु टॉपर हैं अपने समय के, 87% मार्क्स वाले, सब लोग बोलना चाहिए। चलो ऋतु माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऋतु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। अनंत प्रणाम। प्रभु जी, क्योंकि हाँ बोलिए, बोलिए मोक्ष में माता जी। प्रभु जी हम खुद को सेंटर में रखते हैं, और हम भगवान में ही लीन होना चाहते हैं, हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। तो इसलिए प्रभु जी हमें तो भगवान की सेवा करनी है, हमें भगवान में लीन नहीं होना है, इसलिए मोक्ष को गलत माना गया प्रभु जी। तो क्योंकि साधु प्रभु जी। हाँ, नहीं बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि मैं केंद्र में हूं। इसी तरह से आप देखो ना, कभी कभी जैसे गोपियों को कहा गया भगवान को दर्द हो रहा है, भगवान को सर दर्द हो रहा है तो आप लोग अपने चरण की धूली दीजिए। तो नारद मुनि ने कहा कि अगर अपनी चरण धूली दोगे तो नरक जाओगे।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम नरक जाएंगे, पर थोड़ी देर के लिए भगवान को थोड़ा सुकून तो होगा। तो देख रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए अपने नियम कायदे कानून, कई लोग के इतने नियम होते हैं ना, सेवा ही नहीं हो पाती। वो कहते भाई, मान लो उनका नियम है कि वो गायत्री स्नान लंबा करेंगे, एकदम 2 घंटे का लंबा स्नान। तो 2 घंटे का स्नान कर तो फिर मंगल आरती में नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए बाद में वो 2 घंटे बाद स्नान करना, सुबह जल्दी स्नान करके हमको करना चाहिए। इसी तरह से अपने पर्सनल कंसिडरेशंस बहुत सारे हो जाते हैं कई बार, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कृष्ण की सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्ण सेवा के लिए मेरे कोई बात नहीं, मेरे को जैसे कोई सीनियर डिवोटी बैठे मान लीजिए, उन्होंने समोसे सब लोग मंगाए और ऑफर करके वो लोग खा रहे। अब आपने ये नियम बना लिया है कुछ अपनी तरफ से कि मैं तो खुद बनाएंगे खाएंगे, ऐसा नियम बना लिया या कुछ भी ऐसा है। तो अगर एक दिन अगर वो सीनियर डिवोटी कह रहे हैं तो उनका नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हम अपना जो है थोपे कि भाई मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो उनसे भी ज्यादा हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है अपने वरिष्ठों से। तो अपने नियम, अपने कायदे कानून, ये बहुत महान, इनको नहीं समझना चाहिए। इसमें सेंटर में हम, ठीक है। तो अभी 17 मिनट हो गए, 9 बज के। और का कोई प्रश्न या कोई टीका टी या कुछ कहना चाहता हूँ? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कविता माता जी कुछ कहना चाहते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ। आज आज दूसरा श्लोक जो हुआ है बहुत ही अच्छा हमको टीका सुनने को मिली है। अन्यथा हम जब भी पढ़े हैं तात्पर्य प्रभुपाद के तो सुना है सिर्फ कि इन्होंने श्रीधर स्वामी ने ये कहा है, उनकी टीका में ये है, पूरा नहीं जानते थे। लेकिन एक ही जैसे कि शब्द है धर्म प्रोचित के बारे में कितना कुछ बताया गया है और सबका अर्थ अलग नहीं है और सबका अर्थ एक है। ये बहुत रुचिकर अभी अब लगता है कि सुनना चाहिए पूरी तरह से। अब अच्छा लग रहा है सुनने के लिए प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि ये अवसर हमें मिला है। बहुत बहुत मैं तो थैंक यू बोलना चाहूंगी प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। और ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर सभी जी प्रभु जी, मैं जानना चाह रही थी आपकी तबीयत कैसी है? आप कल तबीयत तो है कि आज रेस्ट किया थोड़ा, मतलब 2 बजे आज रेस्ट किया। फिर उसके बाद एक यहाँ पे एक ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हैं, उनके पास जाना था यही जमीन वमीन के सिलसिले में, तो वहां हाँ फिर गया मैं। फिर अभी थोड़ा तो ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा डिवोटीज नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा तो अभी ऐसे नहीं कर सकते कि एक बार मंदिर वंदिर बन जाता है या चीजें अभी तो स्टार्ट हो रही, यहाँ पर नया जगह पे मुझे भेजा गया है, तो ग्रेजुअली हो जाएगा। यही देखो, अब बुखार होने का टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे ये हमारे मतलब भक्ति में बहुत अच्छी बात यह है कि तबीयत खराब होने का भी टाइम नहीं है। मैं खुद भी यही सोच रहा था कि बस भगवान, तबीयत खराब होने का टाइम ही नहीं है। अगर तबीयत एक दिन खराब हो गई तो कितनी सारी चीजें, पटवारी से मिलना है, जमीन देखना है, कितनी सारी चीजें पीछे छूट जाएंगी। इसलिए तबीयत खराब होने का टाइम नहीं है। भगवान अभी रुक जाइए, 2-4 साल बाद इकट्ठे तबीयत खराब करने का टाइम देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर भी भगवान की इच्छा जो है वो होगा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद।